हाय फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण आपका डीएसएस कोच। जैसे कि आज यहाँ पर देख सकते हो हमारा अगेन संडे बैच है। लास्ट बैच में हमने फाइबर के ऊपर प्रैक्टिकल किया था। आज भी हम एक यूनिक प्रैक्टिकल करने वाले। इसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम हमारा जो P2P डिवाइस होता है, ये P2P डिवाइस आपने कई सारे जगहों पर देखा होगा। कोई बता सकता है कि ये डिवाइस आपने कहाँ देखा है और क्यों देखा है, कहाँ क्यों लगाया जाता है इसको, कोई बता सकता है? लिफ्ट में देखा है। ओके। जैसे लिफ्ट अप डाउन होता है तो कैमरा तो लिफ्ट के अंदर भी जैसे कि हमें वायरलेसली डेटा ट्रांसमिट करना है, तो उसके लिए भी जो है ये इस तरीके का P2P डिवाइस लगता है। पॉइंट टू पॉइंट डिवाइस इसको कहते हैं। ठीक है, अगर आप TP लिंक में लोगे तो CPE डिवाइस के नाम से ये बिकता है। तो ये जो डिवाइस होता है आप लोगों को पता ही कितने रेंज पर काम करता है। यानी कि अगर एक मैं दूसरे लोकेशन पे लगा दूं और इसको कहीं पर हम दूसरे एंड पर लगा दें, तो इनके बीच में, ठीक है, अगर लाइन ऑफ साइट हमारा क्लियर होगा, ठीक है, तो उस समय पर हमारा जो डिस्टेंस है वो मिनिमम कितना होना चाहिए? 100 मीटर आप बोल रहे हैं, और यहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा है, बताइए। कुछ भी बोल सकते हो। हाँ, 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर। और कोई कुछ बोलेगा? ये टोटली डिपेंड करता है हमारे डिवाइस के ऊपर। समझ में आ रहा है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ 100 मीटर 500 मीटर, लेकिन नॉर्मली अगर आप देखोगे कोई भी बेसिक डिवाइस भी अगर आप लोगे तो मिनिमम 500 मीटर से ये शुरू होता है। ऑलराइट, फिर उसके बाद में आपको ब्रांड में देखना पड़ेगा। जैसे अगर आप TP लिंक में जाते हो, अभी मेरे पास में फिलहाल जो ब्रांड है डेट इज हाई फोकस। ये 500 मीटर की दूरी पर काम करेगा, ठीक है, और लिफ्ट में 500 मीटर तो काफी इनाफ होता है हमारे लिए। नॉर्मली इसमें और भी बेहतर वाले अगर आप ट्रांसमीटर और रिसीवर लेना चाहते हो तो इसके लिए आप जा सकते हो TP लिंक ब्रांड के अंदर, जिसमें कि आपको 5 किलोमीटर तक भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 5 किलोमीटर 20 किलोमीटर। ठीक है, तो जो पहाड़ी इलाका होता है, कोई रेगिस्तान है, एक जगह से दूसरे जगह पर आपको सिग्नल ट्रांसमिट करना है डेटा का, वो भी वायरलेसली, तो उस समय पर हमें क्या लगता है? इस तरीके का P2P वायरलेस ट्रांसमीटर लगता है। ठीक है, तो एक ट्रांसमिट करता है और दूसरा क्या करता है? रिसीव करता है। तो ये बाई डायरेक्शनल होता है, दोनों तरफ से हम डेटा को सेंड और रिसीव करवा सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो अगर अब यहाँ पर देखोगे तो मेरे पास में हाई फोकस कंपनी का 500 मीटर का काम करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, राइट। तो अभी इनके अंदर आपको पीछे की तरफ देखोगे तो 2 पोर्ट्स आपको नजर आएंगे, राइट। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक तो है आपका पावर का जैक जो DC है, 9 वोल्ट का पावर देना है। तो जब भी आप फील्ड के ऊपर काम करोगे तो मेक श्योर कि आप 9 वोल्ट का इसको पावर दो। और दूसरा इसका जो ईथरनेट है, ये भी PoE बेस है। अगर आपके पास में कहीं पर स्विच रखा है तो डायरेक्ट स्विच से, PoE स्विच से आप इसको पावर दे दो, है कि नहीं? तो हमें एडेप्टर यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कई बार हमें पावर नहीं मिल रहा है PoE के द्वारा, तो वहां पर आप एडेप्टर यूज कर सकते हो। हालांकि एडेप्टर इसके साथ में आता है, 9 वोल्ट का एडेप्टर जो है इसके साथ में आता है। ठीक है, अच्छा, ये जो हमारा ईथरनेट है, यहाँ पर हम पावर भी दे सकते हैं और डेटा भी ले सकते हैं। यानी कि डेटा सेंड और रिसीव भी होगा, पावर भी होगा। दैट इज पावर ओवर ईथरनेट, जैसे कि हमारे PoE कैमरे काम करते हैं उसी तरीके से यहाँ पर भी है। अच्छा, इसके पीछे अगर आप देखोगे तो एक स्टिकर लगा हुआ है और इसके ऊपर डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। यानी कि कोई भी ब्रांड का जब आप लेते हो, कॉन्फ़िगरेशन आर सिमिलर फॉर एवरी ब्रांड। चाहे आप TP लिंक लो, चाहे आप D-Link के कोई चीजें ले लो, या कोई भी ब्रांड के आप खरीद लो, ठीक है। जैसे आप टेंडा करके एक ब्रांड है, ठीक है, तो उसमें भी आपको मिल जाता है इस तरीके का डिवाइस। ठीक है, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। तो इसके अंदर पीछे स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है, अगर आप देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट करके CPE करके लिखा हुआ है। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे 192.168.2.1, यानी कि ये क्या है? ये इसका डिफॉल्ट IP एड्रेस है। डिफॉल्ट IP है, जैसे हर एक राउटर का होता है, तो राउटर के पीछे लिखा होता है। जैसे ये राउटर है तो इसके पीछे भी दिया होगा, ठीक है। तो इसका डिफॉल्ट IP एड्रेस और डिफॉल्ट इसका एक पासवर्ड होता है। ये दोनों ही चीजें का इंफॉर्मेशन पीछे होता है। जो इसका इंफॉर्मेशन होगा वही हाई फोकस के जितने प्रोडक्ट होंगे सब में सेम होगा। आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो और इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। तो मुझे बताइए, सभी लोग रेडी हैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए? ऑलराइट, तो मुझे हाई पावर एनर्जी चाहिए, क्योंकि लास्ट लेक्चर में जैसे हम लोग ने किया एक एक्सपेरिमेंट, वही हम लोग यहाँ पर करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली पूरा देखेंगे। ऑलराइट, तो जैसे कि अगर हम देखेंगे तो इसमें कोई भी डिवाइस, अभी मैंने किसी को भी कोई रोल असाइन नहीं किया है। जैसे इसको ना तो मैंने एक्सेस पॉइंट बनाया, ना तो मैंने इसको क्लाइंट बनाया, ना इसको क्लाइंट बनाया, ना इसको एक्सेस पॉइंट। मैंने कोई रोल असाइन नहीं किया, क्योंकि अभी ये फैक्ट्री डिफॉल्ट है, यानी कि पहले से इसको रीसेट करके मैंने रखा हुआ है। तो सेटिंग एकदम 0 से करके दिखाऊंगा। ऑलराइट, तो सबसे पहले आप डिसाइड कर लो कि किस डिवाइस को कहाँ रखना है, ठीक है, और उसके हिसाब से एक को एक्सेस पॉइंट बनाना होता है, AP एक्सेस पॉइंट, और दूसरे को आपको क्लाइंट बनाना होता है। ठीक है, तो इसको सेटिंग करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट है एक लैपटॉप की, राइट। तो इस लैपटॉप को हम सबसे पहले कनेक्ट करेंगे हमारे लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि हम एक यहाँ पर LAN कनेक्टिविटी बनाएंगे,
हमारे एक्सेस पॉइंट डिवाइस से लेकर लैपटॉप को, ठीक है। तो लैपटॉप से केबल लेंगे और हमारे ये जो P2P डिवाइस है इसमें हम लगा देंगे। अब मुझे बताइए क्या लैपटॉप से पावर मिलेगा इसको? नहीं मिलेगा, इसके इथरनेट पर पावर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि लैपटॉप कोई पीओई डिवाइस थोड़ी ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अलग से एडेप्टर देना पड़ेगा, यानी कि मुझे अलग से इसमें 9 वोल्ट का, हमेशा याद रखो लैब में भी जब भी आप प्रैक्टिस करोगे या कोई भी प्रैक्टिकल कर रहे हो, हमेशा एडेप्टर का वोल्टेज चेक कर लो, ठीक है। 9 मांग रहे तो 9 ही दो, उससे ज्यादा अगर दे दोगे तो खराब हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे कनेक्ट कर दिए, तो ये पावर दे दिया। अब यहाँ पर एलईडी इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है। ये एलईडी इंडिकेटर्स जब जलने लग जाए तो इसका मतलब अब हम आगे बढ़ सकते हैं। और इसका डिफॉल्ट आईपी एड्रेस है 192.168.2.1, ऑलराइट। तो 2.1 का इंटरफेस मैं लैपटॉप के ऊपर ओपन करूंगा। यहाँ पर सबसे पहले हम क्रोम में जाएंगे, क्रोम में जाने के बाद में यहाँ पर हम लिखेंगे 192.168.2.1। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमने गूगल क्रोम के ऊपर 192.168.2.1, ये तो पता ही है सबको, यस और नो, कि क्या है ये हमारा आईपी एड्रेस है, किसका है, हमारे हाई फोकस डिवाइस का है, राइट। तो इनका डिफॉल्ट आईपी हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने ओपन किया है और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर टाइप करेंगे, ऑलराइट। तो ये जो यूजर नेम और पासवर्ड है ये हमें सिंपली जो रखना है हमारे डिवाइस के हिसाब से हम यहाँ पर रख लेंगे। तो यहाँ पर हम एडमिन ही रख रहे हैं और लॉगिन कर रहे हैं, सिंपल एडमिन रख रहा हूँ और मैं लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन करने के बाद में अब मैं यहाँ पर इसकी कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेस पॉइंट बनाऊंगा। एक्सेस पॉइंट का मतलब क्या होता है कि एक को हमें एज अ समझ लो ऐसे मास्टर बनाना है और दूसरे को अपने को क्लाइंट बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेस पॉइंट है, तो यहाँ से हमारा जो है वायरलेस सिग्नल कहाँ जाएगा, हमारे क्लाइंट के पास में। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर SSID बनाने के लिए कह रहा है, जैसे राउटर के अंदर आप वाईफाई के लिए आप SSID बनाते हो वैसे यहाँ पर भी बनाना है। तो इसके अंदर आपको जो भी नाम देना है, जैसे स्किल मुंबई यहाँ पर मैं दे देता हूँ, बिना स्पेस के आपको देना है स्किल मुंबई, और AP लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, जिससे मुझे क्लियर हो जाए कि ये एक्सेस पॉइंट वाला डिवाइस है। क्लियर हुआ यहाँ पर? तो ये नेम मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब यहाँ पर चैनल पर आपको ऑटो रखना है हमेशा, ठीक है, ऑटो रखिए, या आपको अगर रखना ही है तो आप 11 पे रख सकते हो, 2462 मेगाहर्ट्ज पे आप रख सकते हो इसकी फ्रीक्वेंसी, बट फिलहाल मैं इसे ऑटो पे रख रहा हूँ। चैनल को ऑटो रखने के बाद में हमें क्या करना है, सिक्योरिटी मोड में जाना है, और सिक्योरिटी मोड में हमें मिक्स रखना है, मिक्स WPA, यानी कि यहाँ पर रखने के बाद में हमें ये पूछेगा कि एक्सेस पॉइंट का अगर आपको पासवर्ड सेट करना है तो यू कैन ऑल्सो सेट द पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पासवर्ड डालना है, तो की के लिए, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ skill@1947, तो ये मैंने पासवर्ड बना दिया, राइट। ये मेरे वाईफाई का पासवर्ड है, मुझे जो भी बनाना है मैं बना सकता हूँ, ऐसे समझ लो, ठीक है, ऑलराइट। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो नेम डालिए, SSID, फिर उसके बाद में चैनल ऑटो रखिए, फिर उसके बाद में पासवर्ड, सिक्योरिटी मोड में जाकर पासवर्ड आप सेट कर लीजिए, और यहाँ पर हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में हमें अभी सेव करना है। जैसे ही हम इसे सेव करते हैं तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये हमारे पास में ये रीस्टार्ट कर रहा है, राइट। रीस्टार्ट होने का मतलब क्या है, रीस्टार्ट होना मतलब क्या कि अभी ये सेटिंग सेव हो रहा है। सेव होने के बाद में अब हमें जो है इसे क्लाइंट के लिए हम आगे बढ़ेंगे और कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ऑलराइट, ठीक है। तो जैसे हमने एक डिवाइस को कॉन्फ़िगर किया, इसी तरीके से हम दूसरे डिवाइस को भी कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। तो मैं इसे डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, अभी डिस्कनेक्ट करिए, और पावर जो है वो मैं लगे रहने दे रहा हूँ, ऑलराइट। तो इसको मैं यहाँ पर लगाकर छोड़ दे रहा हूँ, और अब हम दूसरे डिवाइस को कॉन्फ़िगर करेंगे यहाँ पर। तो ये हमने एडाप्टर ले लिया, एडाप्टर लेने के बाद में ये इसमें प्लेस कर दीजिए। प्लेस करने के बाद में अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको भी पावर देंगे और इसे भी हम कॉन्फ़िगर करेंगे। वहाँ पर मैंने पावर देके छोड़ दिया है, ऑलराइट। तो ये देखिए, ये मैंने इसमें कनेक्ट कर दिया, और ये अब इसे भी हम कॉन्फ़िगर करेंगे। तो प्रोसेस रिपीट करना है, सेम प्रोसेस रिपीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें रिफ्रेश करना है एक बार। रिफ्रेश करने से वापस से यहाँ पर इंटरफेस ओपन होगा। तो मैं इसको यहाँ पर रिफ्रेश करते रहिए, क्योंकि चालू होने में कम से कम 2 मिनट का समय लेता है, तो घाई नहीं करना है, ऑलराइट। आराम से इसे स्टार्ट होने दीजिए, ऑलराइट। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर, तो इसका भी जो आईपी है वो क्या है, हमारा सेम है 2.1। तो अभी यहाँ पर क्लाइंट, जैसे कि ये क्लाइंट है, राइट, हम इसको क्लाइंट बनाएंगे, तो जिसमें कि आपके एक ही नेटवर्क में दोनों डिवाइसेस होंगे। तो अगर एक फैमिली में 2 नाम के व्यक्ति रहेंगे तो कैसे कम्युनिकेशन होगा, मैंने आपको आईपी के क्लास में भी ये लेक्चर दिया था। तो एक फैमिली के अंदर 2 नाम के लोग नहीं रहने चाहिए, यानी कि दोनों में से किसी एक का आईपी एड्रेस आप चेंज करोगे, या आप दोनों का भी कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आपका होम नेटवर्क किस में है, यानी कि जो भी आपका प्रीमाइसिस है जिसमें भी काम कर रहे हो, उसके नेटवर्क के हिसाब से आप क्या करोगे, उसकी आईपी एड्रेसिंग करोगे। आईपी के क्लास में मैंने आपको ये क्लियरली समझाया था, ठीक है।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आईपी को भी मॉडिफाई करेंगे और एज वेल एज डिवाइस को भी कॉन्फ़िगर करेंगे। बोथ द प्रोसेस वी विल डू एट अ सेम टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एडमिन लिखना है और पासवर्ड भी यहाँ पर हमें एडमिन डालना है, ठीक है। दोनों जगह पे आप एडमिन एडमिन लिख के लॉगिन करिए। पासवर्ड से कोई लेना देना नहीं है, आप सेम रख सकते हो। और मैं चाहूँगा कि जब आप फील्ड पे काम करो तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना, ठीक है। ये तो जस्ट एक लैब में हम कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट तो चल जाएगा। तो यहाँ पर क्लाइंट पर जाना है। इस बार हम एपी पे नहीं जाएंगे, इस बार हम क्लाइंट पे जाएंगे, ठीक है। हर एक हमारा जो सीपी डिवाइस है या हमारा जो एक P2P डिवाइस है, हर एक डिवाइस हर तरीके से परफॉर्म कर सकता है। आप इसको भी अगेन एपी बना सकते हो, लेकिन इसका कोई सेंस नहीं है क्योंकि अभी दोनों को हमें पैर करना है, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो क्लाइंट पर जाएंगे और क्लाइंट पर जाने के बाद में अब हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते ही क्या होगा कि इसका सिग्नल यहाँ पर आपको दिखाएगा, ठीक है। देखो इसके अंदर सिग्नल आ रहा है, बहुत सारे आ रहे हैं। देखो मेरे वाईफाई वगैरह के भी सब पकड़ रहे हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर मुझे पता है कि इसका नाम मैंने क्या सेट किया था, क्या सेट किया था आप बताइए, स्किल मुंबई एपी सेट किया था, राइट। तो इसी स्किल मुंबई एपी पे जाना है आपको और इसे कनेक्ट करना है। जैसे ही मैं इसमें जाऊँगा, जाने के बाद में मुझे क्या करना है, नेक्स्ट करना है, ठीक है। ये मैंने नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद में इसके अंदर पूछ रहा है कि पासवर्ड आप टाइप करिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सेम पासवर्ड यहाँ पर डाल दूंगा। यहाँ पर मैं जाऊँगा skill@1947, ये मैंने डाल दिया और मैं अब नेक्स्ट करने वाला हूँ। यहाँ पर जैसे ही मैंने नेक्स्ट किया, ये कह रहा है कि मुझे कि इसका आईपी चेंज करना चाहते हो, तो यस आईपी चेंज करना है ना, क्योंकि सेम आईपी पे तो कम्युनिकेट ही नहीं करेगा। एक फैमिली में दो लोग हैं जिनका नाम दोनों का सेम है, तो कैसे कम्युनिकेशन होगा, पॉसिबल नहीं है, राइट। तो आईपी का यूनिक होना ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल था मेरे आईपी के क्लास के अंदर। तो यूनिक कर देते, जैसे उसमें क्या था 1 था और इसको हम कर सकते हैं 2, 3, जो भी करना है वो कर सकते हैं। तो हम इसको 2 कर देते हैं, ठीक है। तो 2.2 और इसको हम नेक्स्ट कर देते हैं। जैसे ही हम नेक्स्ट करके इसको सेव करेंगे तो ये अगेन रीस्टार्ट होगा और कॉन्फ़िगरेशन सेव होगा एज यूजुअल, जैसे प्रीवियस डिवाइस में हमने फॉलो किया था। क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो तब जब तक ये रीस्टार्ट हो रहा है तब तक यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हुआ है, येस और नो, ठीक है। सब कुछ क्लियर है, ठीक है। सीखने में मजा आ रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है। ऑलराइट, तो जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमने यहाँ पर डिवाइस को जो है, दोनों डिवाइस को कॉन्फ़िगर कर दिया है और रीस्टार्ट भी हो गया है, वो भी हमने चेक कर लिया। अब हम इसको डिस्कनेक्ट करते हैं, ठीक है। डिस्कनेक्ट करके पावर इसमें लगे ही रहने दीजिए। और अब हम क्या करने वाले, अब हम रियल में हमारे एनवीआर के ऊपर हमारे कैमरे को ऐड करेंगे, ठीक है। और एज वेल एज लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके आप ये सीखोगे कि कैसे वायरलेसली कैमरा जो है वो इस एक्सेस पॉइंट के थ्रू डेटा ट्रांसमिट कर रहा है और एनवीआर के ऊपर रिसीव हो रहा है। तो इसको मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, सारी चीज़ों को हटा देता हूँ। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने एक मॉडल बनाया है। मॉडल क्या है, लैब में हमने तैयार किया कि यहाँ पर हमने एक POE स्विच रखा है। इस स्विच के द्वारा हम कैमरे को पावर दे रहे हैं, राइट। तो हमारे POE स्विच से कैमरे जो है वो कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये डेटा कहाँ पर भेजेंगे, हमारे स्विच पर। स्विच से डेटा क्या होगा, अपलिंक के द्वारा यहाँ पर आएगा, हमारे इस डिवाइस के अंदर आएगा। तो इसको हम कनेक्ट करेंगे एक लैन केबल से, हमारे स्विच के अपलिंक पोर्ट पर आप कनेक्ट करोगे, ठीक है। तो ये हम एक केबल ले रहे हैं और इस केबल को हम कनेक्ट करेंगे यहाँ से हमारे अपलिंक पोर्ट पर, ठीक है। अब वायरलेसली डेटा कहाँ जाएगा, हमारे एनवीआर पे। एनवीआर एज्यूम कर लो कि 500 मीटर दूर रखा हुआ है, यहाँ से वायरलेस ट्रांसमिट होगा। तो काम करने के बहुत सारे तरीके हैं और जब आप जितने भी YouTube पे ऊपर वीडियो देख रहे हो, ये एक्सेस पॉइंट को हम और डिफरेंट तरीके से कनेक्टिविटी करते हैं और भी इसके ऊपर केस स्टडी और एग्जांपल्स है। तो जब ये लोग जितने भी लोग हैं, ठीक है, हमारे YouTube के व्यूवर्स हैं, अगर आप जब हमारे क्लास को ज्वाइन करते हो, यहाँ पर प्रैक्टिकली सीखने को आते हो, तो ये सारे केस स्टडीज़ भी हम डिस्कस करते हैं और प्रैक्टिकली उनको बताते हैं कैसे करना है। ऑलराइट, चलिए। इसके अंदर बहुत सारे लोगों ने मुझे क्वेश्चन भी किया बीच बीच में और इन सारे क्वेश्चंस का जो है जवाब हम इसी तरीके से देते हैं, ठीक है। चलिए, अभी क्या कर रहे हैं, हमने वहाँ पर कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर हम दूसरे बाजू आ गए, ठीक है। इस बाजू हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक लैन केबल किस में लगाएंगे, हमारे एनवीआर पर। सेम करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से केबल ले लो और एनवीआर पे लगा दो। और देखो पावर मैंने अलग से दिया है, तो पावर आप अलग से दो या POE से दो, ये चॉइस तो आपकी है, राइट। आपको जैसा वहाँ पर कनेक्शन करना है, जैसा टोपोलॉजी बनाना है, आप अपने हिसाब से बना सकते हो। तो ये मैंने लगा दिया, ठीक है। तो दोनों बाजू हमने इस तरीके से कनेक्टिविटी किया, ठीक है। तो जब आप रियल में, याद रखना, जब आप रियल में काम करोगे साइट के ऊपर, तो इसका जो डायरेक्शन है वो दोनों क्या होना चाहिए, फेस टू फेस होना चाहिए, ठीक है। तो जिससे क्या होगा कि सिग्नल का जो स्ट्रेंथ आएगा वो आपका काफ़ी अच्छा आएगा और ये भी मॉनिटर किया जा सकता है लैपटॉप के द्वारा,
ठीक है, वो हम देखेंगे अगले प्रैक्टिकल में। अगले संडे को जब आप आओगे तो वहाँ पर हम लोग उसका सिग्नल का स्ट्रेंथ भी कैसे कम हो रहा है, कैसे ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, वो बताऊंगा। और कौन से चैनल पे रखना बेस्ट होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी वीडियो के अंदर उतनी चीज़ें कवर नहीं कर सकता हूँ। ऑलराइट, चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ सबका। अब यहाँ पर हमने क्या किया, 2 कैमरा लगाया है। एक तो हमने यहाँ पर एक दवा का AI बेस्ड PT कैमरा लगाया हुआ है, PTZ कैमरा है, ये AI बेस्ड कैमरा है। और ये बड़ा वाला एक PTZ कैमरा हमने हमारे लैब के ऊपर लगाया है। दोनों कैमरा हम वायरलेसली यहाँ पर सिग्नल को भेजेंगे NVR के पास में, क्लियर हो रहा है, और यहाँ पर लाइव करके आपको दिखाएंगे। तो ये लास्ट डेमोन्स्ट्रेशन है जो अभी मैं करने जा रहा हूँ, ध्यान देना सभी लोग। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, सेटिंग में जाना है, नेटवर्क में जाना है। नेटवर्क के अंदर आपको कैमरे के अंदर जाइए, कैमरे में आप सर्च करिए, यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, सर्च करेंगे तो यहाँ पर IP लिखकर आएगा, सारे IP आएंगे, आपके कैमरे के जितने भी IP है वो सारे आएंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो जैसे ही मैंने इसको ऐड किया, यहाँ पर ये PTZ कैमरा में यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, इसे एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद में इसके अंदर जो है अब इसकी मॉडिफाई, अब देखो यहाँ पर क्या होगा ना, मैंने जैसे इसको ऐड किया तो ये 0.68 के नेटवर्क में, तो ये चलेगा क्या, नहीं चलेगा। मैंने आपको पहले भी ये समझाया था, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले IP को मॉडिफाई कर लेना है। तो PTZ कैमरे का पहले IP मॉडिफाई करेंगे हम यहाँ पर। तो इसे टिक करो, टिक करने के बाद एडिट पे जाइए। एडिट पे जाने के बाद ये सारे प्रोसेसेस आप लोग को एकदम अच्छे से पता है क्या करना है, ठीक है। तो इसमें मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा। CCTV@1947 ये इसका पासवर्ड था हमारा PTZ का, और इसको ओके कर दीजिए, ठीक है। ये आ गया यहाँ पर, ये यहाँ पर हमने क्या किया, ऐड कर दिया, राइट। तो ये ऐड करने के बाद में अब हम यहाँ पर एडिट करेंगे, क्योंकि इसका पासवर्ड मैंने अलग रखा है, NVR का पासवर्ड अलग है और कैमरे का पासवर्ड अलग है, तो 2 बार पासवर्ड यहाँ पर पुट करना है, ठीक है। तो CCTV@1947, ठीक है, ये हमने कर दिया है और ओके कर दिया है, ऑलराइट। तो जैसे ही हमने इसको कर दिया सेट, और ये हमारा यहाँ पर आ गया, यानी कि हमारा जो PTZ कैमरा है, ये बड़ा वाला जो PTZ कैमरा है, ये अभी चालू हो गया। यू कैन सी, ये देखिए ये वाला PTZ। और मैं इसे इजीली, अब देखोगे यहाँ पर कितना रियल टाइम है, यानी कि ट्रांसमिशन में कोई डिले है, लेटेंसी है क्या, नहीं है, बिल्कुल भी लेटेंसी और डिले नहीं है। तो यहाँ पर देखोगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर PTZ को कंट्रोल करेंगे। तो इसके अंदर आप चले जाइए PTZ में, और यहाँ से फिर देखो यहाँ पर पैन और टिल्ट कर किया जा रहा है। पैन और टिल्ट करने से क्या हो रहा है, मतलब इसमें कोई डिले है क्या, कोई लेटेंसी है क्या, नहीं। तो ये वायरलेसली कनेक्टेड है ना, यहाँ से वहाँ कोई वायर कनेक्शन मैंने किया नहीं है, डायरेक्ट वहाँ से सिग्नल वायरलेसली यहाँ पर आ रहा है। और इसके बीच में 500 मीटर का अगर डिस्टेंस होगा तब भी ये काम करेगा, ठीक है। इसकी मैक्सिमम लिमिटेशन है 500 मीटर, ठीक है। अच्छा, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। तो इसके अंदर 2 कैमरा हमने ऐड किया है। वैसे तो ये दवा का भी कैमरा है, लेकिन इस दवा का कैमरा क्या है, ये ऑनविफ प्रोटोकॉल पे चलेगा, जिससे कि क्या है कि पहले इसका IP जो है वो हमें चेंज करना पड़ेगा, लैपटॉप लगाकर हमें कॉन्फिग टूल से चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे जब भी सर्च के अंदर अगर IP नहीं आता है, यहाँ पर आप देखोगे तो इसके अंदर IP नहीं आ रहा है, क्योंकि वो दूसरे सबनेट पे है। कई दफ़ा दूसरे तीसरे NVR, कोई दूसरे ब्रांड का NVR लगाते हो तो उसमें सर्च ले लेता है, ठीक है। मेरे इस NVR में तो फिलहाल नहीं आ रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, जो मैंने क्लास के अंदर आपको सिखाया है, कैमरे को भी क्या करोगे, उसी नेटवर्क में डालोगे, लैपटॉप लगाओगे, सेम स्विच के ऊपर लैपटॉप पे जाओगे, IP कॉन्फिग पे जाओगे, वहां पर IP आएगा, उसको 0 डॉट जो भी देना है दे दो। देने के बाद में फिर आपको यहाँ पर सर्च में आएगा, और फिर इसको लेके जाके ऐड कर दो, काम खत्म, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया, आप चाहिए तो करके देख लो, ठीक है। इसको हम वीडियो में कवर नहीं करेंगे क्योंकि ये पार्ट दूसरे टॉपिक का है, ऑलराइट। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। एक कैमरा यहाँ पर आ गया, दैट मीन्स इट सॉल्व, कि आपको समझ में आ गया कि टेक्नोलॉजी कैसे काम कर रहा है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन। जितने भी लोग यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख रहे हो, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना मत भूलिए, ठीक है। ये वीडियो कैसा लगा, और जितने भी लोग इस क्लास में अटेंड कर रहे हैं, आप सब भी इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट करेंगे, ऑलराइट, कि ये वीडियो कैसा लगा है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज लक्ष्मण साइनिंग आउट फॉर द डे। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।